सभी साधक साधिकाएं अपने आसन पर प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए। चेहरे को शांत और प्रेम पूर्ण करें। पलकें कोमलता से बंद रखेंगे। माथे को ढीला छोड़िए। शांत और सहज हों। अपने आप को पवित्र करें। पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं पूरे ब्रह्मांड से पवित्र तरंगें आपके सिर से पूर्ण शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अपना मन आज्ञा चक्र में टिकाएं और भगवान के ज्योति स्वरूप इसी रूप को, ज्योति वाले रूप को ध्यान में लाकर उनकी पवित्र किरणों को सिर से पूरे शरीर में फैलते हुए अनुभव करें। अनुभव करें कि आपके अंदर की कालिमा एक लेयर, एक परत शरीर से बाहर नीचे की ओर निकल रही है और आप शुद्ध हो रहे हैं। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करते जाइए और स्वयं को पवित्र करें। पवित्र होते जाएं। शुद्ध, पावन, पवित्र, निर्मल शरीर हो रहा है। वाणी, जिह्वा पवित्र, सिर से लेकर पांव तक पवित्रता की किरणें आने दीजिए। परम पावन परमेश्वर को ध्यान में लेकर अपने अंतःकरण को भी पवित्र होने दीजिए। श्वास भरें और उच्चारण करें। मन को पवित्र, पवित्र विचार, हृदय पवित्र, भावनाएं भी पवित्र हो रही हैं। आपकी दृष्टि और आपकी सृष्टि, आपके सोचने का ढंग और आपका पूरा संसार, आपका परिवेश, आपका वातावरण सबको पवित्र होते हुए अनुभव करें। पवित्रता का अनुभव करते हुए दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः शिवाय। 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 प्रार्थना करें। दयालु कृपालु देव, संकट मोचक, दुख त्राता, सुखदाता,
सभी का कल्याण शुभ मंगल करने वाले भगवान, अनेक नामों से व्यक्ति आपको पुकारते हैं और आप सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हो। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए, लक्ष्य की ओर चलें, जीवन व्यर्थ न जाए। अपनी भक्ति का दान दीजिए, नाम जपने में रस आए, आपकी ओर लगातार लगातार बढ़ते चलें, स्वयं को जान सकें, स्वयं को पहचान सकें। हमारा कल्याण हो, आशीर्वाद दो। हम अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए ऐसा जीवन जी सकें जो उदाहरण बन सके। आपकी कृपाओं से ही हमारा कल्याण होगा प्रभु। अपनी भक्ति का दान दो, गुरु चरणों में श्रद्धा दो, हमारी भावनाएं उदात्त भावनाएं, पवित्र भावनाएं हो जाएं। प्रार्थना को स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। प्रेम पूर्वक आंखें खोल लें और ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, उन सभी लोगों का जो हमारे चांद्रायण के भक्त हैं और इस एडवांस कोर्स में जिन्होंने प्रवेश लिया है। इस क्रम को आप लोग अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप अपने आसन पर बैठें तो आसन पर सही ढंग से बैठना, और अगर आप ऐसे सुखासन पर नहीं बैठ सकते, सिद्धासन पर नहीं बैठ सकते, तो आराम से कुर्सी पर बैठकर करते हैं तो करिए। पांव के नीचे जरूर आप कोई भी नॉन कंडक्टर विद्युत धारा शरीर की जमीन में न जाए तो कपड़ा बिछा लें, ऐसी कोई चीज रखें, सीधे फर्श पर पांव न जाएं। दूसरा, आप सबने ये ध्यान रखना है कि जब आप आसन पर बैठ जाएंगे उससे पहले मूड बनाएं, जब आप आसन की ओर जा रहे हो, कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं अपने प्रभु के चरणों में बैठने जा रहा हूं, अपने पाप ताप को गलाने के लिए तत्पर होने लगा हूं। मुझ पर मेहर हुई है मेरे प्रभु की, उसने अपने आसन पर अपनी भक्ति के लिए बैठने का अधिकार दिया, नाम जपने का अधिकार दिया। उसकी मेहर, उसकी कृपा के लिए सिर झुका के उसे प्रणाम करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा बोलने के साथ ही आप स्वयं को पवित्र करिए। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आंखों पर दबाव नहीं लाना। और दूसरा, आप सबने कार्य करना है, स्वयं को पवित्र करने के साथ ही अपने इष्ट देव का नाम स्मरण कीजिए। नाम स्मरण करते हुए प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद आपको शिथिलीकरण की विधि करनी है। शिथिलीकरण की विधि में स्वयं को शिथिल करना है, पूरे शरीर को शिथिल करते जाइए। शिथिल से मतलब है कि रिलैक्स करें, माथा, आंखें, सिर, चेहरा, गला, कंधे, भुजाएं, पूरे शरीर को आप तनाव रहित, तनाव मुक्त कर लें, स्ट्रेस फ्री करें और इतना शांत कर लीजिए कि आपके अंदर परमात्मा की कृपाएं प्रवेश कर सकें। आपको जब प्राणायाम कराया जाए तो ये ध्यान रखना है कि आपकी आयु और आपकी अवस्था और आपका सामर्थ्य, उसे आपने देखना है, क्योंकि इस कक्षा में सभी लोग एक ही आयु के नहीं हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। इसमें कोई 80-85 वर्ष के भी हैं, कोई 90 वर्ष के भी हैं, कोई 16 वर्ष के भी, कोई 20 वर्ष के भी हैं। तो इसलिए आपको अपना सामर्थ्य देखना है।
अगर आपका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप बहुत हल्का हल्का थोड़ा सा प्राणायाम हल्का सा करके रुक जाएं। पहले ये सब निर्देशन दिए गए। आपके भोजन में मिर्च मसाले नहीं होंगे, आचार मुरब्बे इन दिनों में नहीं प्रयोग करिए। भोजन तो और भी हल्का होना चाहिए, लेकिन इन दिनों हम कोरोना के कारण आपको बताया गया है कि आप भोजन जरूर लें, शरीर को सक्षम बनाना है। आपको ये भी बताया गया था कि आप लोग जो है आंवले का रस, एलोवेरा का रस जिसे जूस कहते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर नवरस संजीवनी, इसका प्रयोग जरूर करिए। इससे आपको 9 तरह के वो तत्व मिलेंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। और इसके साथ अन्य चीजें भी इन दिनों आ रही हैं, युग ऋषि की भी आप चीजें ले सकते हैं। तो आप अपने को स्वस्थ रखें, सक्षम रखें। नींद अच्छी लेनी है, आपको पानी भी ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और अपने आप को हल्के फुल्के व्यायाम के साथ स्वस्थ और सशक्त बनाएंगे। ये निर्देशन इसलिए दोबारा दिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जो है वो इसको बहुत इजी वे में ऐसे ढंग से चीजें करने लग गए हैं कि कुछ चीजों में वे लापरवाही भी करने लगे हैं। आपको एकदम सजग रहना, सतर्क रहना, पहले से और ज्यादा अपना ध्यान रखना। इसी के साथ आप ये ध्यान रखिए कि अब आप आत्मयोग में प्रवेश कर रहे हैं। नियम वही होंगे। आपका नाभि केंद्र, शक्ति के 3 केंद्र हैं। रचना वाला केंद्र आपका, प्रेम और विस्तार वाला केंद्र, सफलता वाला केंद्र, आनंद वाला केंद्र। तीनों शक्तियों को आपने जागृत करना है। जिस भी जगह पर आप अपना ध्यान टिका लेंगे, वहां ऊर्जा देंगे, उसमें जागृति आनी शुरू हो जाएगी। जब आप उसमें मंत्र का प्रयोग करेंगे तो और भी कमाल होगा। जिस समय आप आगे चलते चलते, क्योंकि अभी आपको और सिखाया जाएगा, तो आप स्वयं को हील करना सीख जाएंगे। उसके बाद में एक स्थिति आ जाएगी जब आपको सिखाया जाएगा आप दूसरों को भी हील करें। तीसरा चरण होगा कि जब आप इकट्ठे बैठकर ग्रुप बनाकर किसी को भी हील करना चाहें, आप उसकी तरफ ऊर्जा भेजिए। डॉक्टर भी काम कर रहा है, वो भी अपनी तरफ से जीवनी शक्ति को बढ़ाने में काम कर रहा है। इधर से आप लग गए तो जो रिजल्ट मिलेंगे उस समय दिन दुना रात चौगुना रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आदमी जल्दी से जल्दी स्वस्थ और सशक्त हो जाएगा। आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने में काम कर सकते हैं, अपनी खुशहाली को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन बड़ी चीज होगी कि आप परमात्मा की अनंत कृपाओं के लायक बन पाओगे। इसलिए हर दिन आपको हर चीज में पूरा ध्यान देना है और सीखना है। तो इस समय आज हम लोग जिस चरण में प्रवेश करने लगे हैं, खुद के प्रति, अपने आत्म तत्व के प्रति आपको जागृत होना है, जानना है मैं कौन, मैं क्या रूप हूं। खास बात ये कि आपको कुछ खास चरणों में काम करना होगा, जो बीच में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक चरण होगा कि आप कृपाओं के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। उससे पहला नियम होता है ध्यान करना, ऊर्जा ग्रहण करना, धन्यवाद करना और उस ऊर्जा को प्रवाहित करना। ये चीजें आपको सिखाएंगे। साथ साथ में भगवान से ऊर्जा लेना, उस ऊर्जा को लेकर फिर आप ध्यान करते हुए ऊर्जा लेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में ये चीज बढ़ती चली जाए। मैं ये आपको ठीक से समझाना चाहता हूं। इस समय जो मैं बता रहा हूं उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए।
ये बिल्कुल उसी तरह से आपने करना होगा कि ध्यान का पात्र आपको बनना है, आपको ऊर्जा ग्रहण करनी है, भगवान को ऊर्जा ग्रहण करने के साथ उसकी प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और फिर उस ऊर्जा को आपने चारों ओर प्रेषित करना है। इसका तरीका सिखाया जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लेंगे जिसके माध्यम से आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। उस उदाहरण को याद कर लीजिए, उससे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। 9 साल का एक बालक अपने घर में अपनी दादी मां के साथ जब से वो 5 वर्ष का था तो उनके साथ बैठकर मंदिर में प्रार्थना करता था। वो पूछता था कि ये प्रार्थना क्या होती है? तो दादी मां कहती थी, दिल की बात भगवान से कहना और उससे मदद मांगना, उसको थैंक्स करना और उसे कहना कि हमारा ख्याल रखे। अब बच्चा उस चीज को सीखते सीखते 9 वर्ष का हो गया। एक दिन दादी मां बीमार हो गई, उठ नहीं पा रही थी। दादाजी के घुटनों में दर्द था। ये दादी मां के पास जाकर कहता है कि दादी मां, आप 7 बजे बैठकर रोज पूजा करते हो और 7:30 बजे मैं स्कूल के लिए जाता हूं, तो आप देर कर रहे हो आज। तो दादी कहती, आज तो प्रार्थना कर, जाकर पूजा कर। अब बच्चा गया, बच्चे ने कहा, हे भगवान जी, मैं प्रार्थना नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये फूल अर्पित करता हूं अपनी दादी की तरफ से, अपने दादाजी की तरफ से, माता पिता के प्रति भावना रखकर उनकी तरफ से भी और मेरे परिवार की तरफ से भी मैं छोटा सा बच्चा आपको ये फूल अर्पित करता हूं, इन्हें स्वीकार कर लेना। ये कहने के बाद उसने कहा, भगवान जी, मेरी दादी का ख्याल रखना, मुझे बहुत अच्छी मिठाइयाँ खिलाती है, कहानियाँ सुनाती है, और अगर वो नहीं होगी ना तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। और दादाजी है ना, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, भगवान जी उनको भी ठीक कर देना। और भगवान जी, मेरी माँ सारा दिन मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत काम करती है और वो थक भी जाती है, उन्हें स्वस्थ रखना, वो थके नहीं कभी। और मेरी माँ मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है, उसे मुस्कुराहट देना, गुस्सा ना करे कभी भी। और भगवान जी, मेरे पिताजी वो सुबह से जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, उनके पैसे आते हैं ना, उससे हमारा घर चलता है, तो उन्हें भी ठीक रखना, वो स्वस्थ भी रहें, खुश भी रहें और जब घर में आए मुस्कुराते हुए आए। और मेरे जो दोस्त हैं ना, जिनके साथ मैं खेलता हूँ, उनका भी ध्यान रखना भगवान, जिससे जो है मैं उनके साथ अच्छे से खेल सकूं और वो झगड़ा ना करें, वो खुश रहें। और भगवान, मेरे घर के पास ना एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आकर बैठता है, मैंने उसका नाम टॉमी रखा हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखना, उसका कोई और नहीं है ना। और भगवान जी, आप अपना भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आप इतने सारे काम करते हो तो आपका तो कोई ध्यान नहीं रखता, तो आप अपना ख्याल रख लेना और मेरा भी ख्याल रखना। ये एक बच्चे की बात, बस यही आपने भी। अब वो क्या कहता है, जिन्होंने मेरे लिए किया उनके लिए वो थैंकफुल होकर प्रार्थना करता है।
जिन्होंने मेरे लिए कुछ दिया उनका ध्यान रखना भगवान, जो मुझे खुशी दे रहे हैं उनका ध्यान रखना। ये सब आपने ध्यान में बोलना है, बस ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे वे साधक साधिकाएं भी हैं जिनकी बहुत एज है, वो कहते हैं हमें याद कैसे रहेगा। मैं उनको कहता हूं आप नोट करिए, तो वो कह रहे हैं कि हमसे तो नोट भी नहीं होता। तो फिर मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा हूं कि आप इस तरह याद रखना। अब हम चलते हैं आगे, आज की यात्रा में शामिल होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, आप सबके कल्याण के लिए हम सब ने इस यात्रा में शामिल होना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा ने अगर हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है, ये हर किसी के किस्मत में तो नहीं है, किसी किसी को तो ये अवसर मिलता है ना। तो अगर आपको मिला है तो आप अपने आप को धन्य समझें और भगवान को इस बात के लिए भी धन्यवाद करें। खास बात, आपको जो भी चीज पानी है या जिनका भी आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करना। ध्यान करने के साथ आपको दूसरा कार्य करना है, उनसे ऊर्जा ग्रहण करनी है, एनर्जी लेनी है, चार्ज होना है। तीसरा काम आपने करना है कि उनके प्रति वो जो ऊर्जा मिली है उसके लिए थैंकफुल हो जाएं। चौथा काम आपने करना है कि आप उनसे प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और उसके बाद अपना प्रेम जो आपने पाया अपने भगवान के प्रति, अपनों के प्रति और अपने परिवेश के प्रति, उस चीज को फैला दें। इस क्रम को ध्यान में रखना। आइए शुरू करते हैं। आसन पर ठीक से बैठ जाएं और इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब आप आसन पर बैठने लगे हैं तो आसन पर बैठते हुए थोड़ा सा तो प्राणायाम आपको करना ही है, हल्का सा, शरीर तैयार हो जाए आपका। दोनों हाथ जोड़कर हृदय पर ऐसे हाथ लगा लें और मन मन में संकल्प लेना है। पहले 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। दया निधान, कृपा निधान, परम पावन परमेश्वर, संकल्पित हो रहा हूं। मैं पूर्ण मन, पूरी एकाग्रता से आपकी राह पर चल रहा हूं। मेरी यात्रा शुरू हो रही है इस धरती से परब्रह्म परमेश्वर की ओर, भूलोक से शिवलोक की ओर मेरी यात्रा चल रही है। विषाद पीड़ा के संसार से शांति, प्रेम और आनंद की दुनिया के लिए मैं बढ़ रहा हूं। प्रेम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए, शांति की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मैं आगे चल रहा हूं उस पगडंडी पर जो आनंद लोक की ओर जाती है, जहां से आनंद ही आनंद जीवन में आता है। मेरी यात्रा शोर शराबे, प्रदर्शन से आत्मदर्शन और पूर्ण मौन की यात्रा में इस ओर बढ़ चला हूं। मेरी यात्रा आत्म उद्धार की यात्रा है, अपने कल्याण की यात्रा है। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु, मैं सफल रहूं। ओम शांति 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 ही ओम। इष्ट देव का ध्यान कर लें।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान करें इष्ट देव का। आशीर्वाद मांगिए इष्ट देव से। स्वयं को शांत करते हुए लंबे गहरे श्वास लेंगे और उसी के साथ उच्चारण करते जाएंगे। श्वास जैसे ही अंदर भरें, रोकें, स्वयं को शांति का सुझाव देते हुए शांत होंगे और जैसे ही श्वास को बाहर फेंक देंगे, फेंकने के बाद स्वयं को शांत 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 रिलैक्स और फील करते जाएंगे। अनुभव करेंगे, फीलिंग ऐसी हो कि आपको लगे सिर से लेकर पांव तक शांत हो रहा हूं। श्वास भरिए। इस उच्चारण के साथ अब आपने उच्चारण नहीं करना, केवल श्वास भरना है और रोकना है। शांति अनुभव करें। फिर से करेंगे। मन मन में शांति शांति बोलते हुए और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। सांस लंबा गहरा लेना भी है। छोड़ते समय ध्यान रखना कि जैसे सारी ही वायु पूर्ण श्वास बाहर निकला हो। लंबा गहरा सांस लीजिए। शांत होते जाएं। शांत शांत शांत। मन में शांति बढ़ रही है, पहले से अधिक शांत हो रहे हैं। अब श्वास भर के बाहर फेंक देंगे और वहीं रोक लेंगे। श्वास खाली कर लीजिए। जैसे घुटन लगे श्वास को अंदर ले लीजिए। एक बार और कीजिए। श्वास बिल्कुल खाली कर लें, श्वास बाहर फेंकें।
जब सांस ले लेंगे तो अनुभव कीजिए शांत हो रहा हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जब आप राइट से श्वास लेंगे तो श्वास जब रोक लेंगे मन मन में शांति शांति कहते हुए शांत होने दें। जैसे श्वास बाहर फेंक देंगे फिर शांति अनुभव करेंगे और फिर दूसरी साइड से श्वास भरें। और ये ध्यान रख लीजिए नासिका के अगले भाग को नहीं दबाएंगे, यहाँ से नहीं दबाएंगे। आप यहाँ अंगूठा यहाँ रखें और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप अनामिका रिंग फिंगर जिसे कहेंगे इस उंगली को दबाव डालेंगे, मोटी उंगली इसके ऊपर रहेगी ऐसे। आइए शुरू करते हैं। शांति, प्रसन्नता, प्रेम, 3 शब्द ध्यान में रख लीजिए। 3 बार आपने करना, एक बार में शांति अनुभव करते हुए एक चरण पूरा करेंगे। शांति अनुभव करें, शांत। अब दूसरा चरण, फिर से श्वास भरें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, चेहरे को प्रसन्न होने दें, आनंद वाला भाव करते जाइए। अनुलोम विलोम, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाएं, आनंदित मुस्कान। तीसरा चरण, फिर लंबा गहरा श्वास। अब प्रेम को मन के अंदर जागृत करें। प्रेम पूर्ण होते हुए अपने हृदय में प्रेम के तरंगों को अनुभव करें। श्वास लेकर छोड़ दीजिए। कपालभाति प्राणायाम। रुक जाइए, लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। शांत, आनंदित और प्रेमपूर्ण। एक बार फिर से इसी कपालभाति को करेंगे।
लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। ओंकार का उच्चारण श्वास भर के कीजिए। शांत होते जाइए। शांत होते जाएं। पूर्ण शांत। पूरे शरीर में शांति को आने दीजिए। अपना ध्यान तिलक वाले भाग में, बिंदी वाले भाग में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां ध्यान टिकाएं। यहाँ कुछ देखना नहीं है, मन टिका रहे और शांति अनुभव करनी है। शांत। शांत होते जाएं। चेहरे की मांसपेशियां ढीले कर दें, जैसे नींद में जाते हुए आप करते हैं। धीरे धीरे वापस आएं और नाभि केंद्र को ध्यान केंद्रित करते हुए रचना, सृजन शक्ति, निर्भयता, निश्चिंता, साहस, शौर्य, वीरता, जो भी यहाँ के दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, यहाँ की शक्ति में जितनी भी किरणें हैं, उनको जागृत करते हुए आपने केवल यहाँ ध्यान टिकाना और उच्चारण करना है। नाभि को पीछे की ओर खींचते हुए अनुभव कीजिए, मन मन में दोहराइए, सृजन शक्ति, सृजन शक्ति, सृजन शक्ति, निर्भयता, 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 वीरता, 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 साहस, 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 हिम्मत, हिम्मत, निश्चिंत, 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 रचनाकार, रचनाकार। अपने स्वरूप को अनुभव कीजिए। शांत, शांत, शांत। अब विष्णु ग्रंथि अनाहत चक्र पर ध्यान ले जाएं। श्वास भरकर ओ का उच्चारण।
एक बार और। लंबा गहरा श्वास भर के रोक लीजिए। धीरे धीरे छोड़ दें। अब ओंकार का पूर्ण उच्चारण। आपने 2 चक्र पार करते हुए अब तीसरे चक्र को, जिसे हम कहेंगे रुद्र ग्रंथि, शिव ग्रंथि, आनंद की ग्रंथि, आज्ञा चक्र, इस भाग तक आपने पहुंचना है। यहां आपने ऊंचे स्वर से ओंकार का उच्चारण करना है। तिलक वाले भाग में ध्यान टिकाए हुए शांत हो जाइए और इस स्थान को आपने ध्यान देते हुए इसमें जागृति लानी है। इस बात को ध्यान अवश्य दें कि यह अवसर आपको जो मिला है, इसमें आप अपने प्यारे परमात्मा को, उसकी कृपाओं को जागृत करने लगे हैं। और वो कृपाएं आपको जैसे जैसे आप ऊंचे स्वर से ओंकार का उच्चारण करते जाएंगे, ये कृपाएं आपको मिलती चली जाएंगी। इसलिए सभी लोग ओंकार को ध्यान देते हुए उच्चारण करते जाएंगे। इस समय का उच्चारण आपको बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। आगे चक्र पर ध्यान टिका लीजिए। और माथा ढीला छोड़ते जाएं। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें। भगवान शिव को
उनकी कृपाओं को इस चक्र में अनुभव करें। यह सफलता का केंद्र है, आनंद और शांति का केंद्र है। यहाँ पूर्ण तृप्ति, पूरी तरह की संतुष्टि। इस आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग से ऊपर तक आपने ऊर्जा ले जानी है। यहाँ ध्यान रखना कि आनंद लोक है, ये श्रद्धा का लोक है। इस श्रद्धा लोक में आप अपना ध्यान पूरी तरह टिकाते हुए प्रभु की उन किरणों को अनुभव कीजिए जो आपको शांति देती हैं, शक्ति देती हैं, आपको आनंद से भरती हैं, आपको खुशहाली, आपके जीवन में पूर्ण तृप्ति देती है। चेहरे को खिलने दीजिए, माथे पर शांति का चंद्रमा धारण करें। चंद्रमा की किरणें चेहरे पर प्रेम और आनंद, शीतलता बरसा रही हैं। भगवान शिव ने अर्धचंद्र, उसका प्रकाश उसी आकार में आपके माथे पर रख दिया है। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए इस प्रकाश को। आनंद, शांति, प्रेम और प्रसन्नता, ये सारी शक्तियां, ये सारी किरणें जिसमें शांति, तृप्ति और संतुष्टि, कुछ पाने की चाह नहीं, सब है मेरे पास। मन मन में दोहराएंगे, मैं आनंदित हूं, आनंदित हो रहा हूं, मैं आनंदित हूं, आनंदित हो रहा हूं। महसूस कीजिए आनंद को और आनंद की ओर बढ़ते हुए स्वयं को। मैं स्वयं से आनंदित रहने का ही वचन देता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। प्रसन्नता मेरा गुण है। मैं स्वयं को वचन देता हूँ, मैं खुश रहूंगा, खुश रह रहा हूँ, खुश रहता रहूंगा। मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट, तृप्त, संतुष्ट रहता हूँ, संतुष्ट रहने का वायदा करता हूँ।
शांत हूँ, शांत, शांति में जीता हूँ, शांति को बांटता हूँ, शांति मेरा स्वभाव हो गया और शांति के पथ पर चल रहा हूँ। शांत हूँ, शांति के पथ पर चल रहा हूँ। ओम आनंदम अनुभव करते जाएं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र में टिकाए हुए मन ही मन भावपूर्ण हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर की शक्ति प्राण, प्राण संचालित होते हैं शरीर में, लेकिन शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। प्राण मेरे हैं, मैं प्राण नहीं हूँ। विचार करने वाला मन मेरा है पर मैं मन नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं। मैं निर्णय लेने वाली बुद्धि वह भी नहीं हूँ। वह मेरा साधन है, मैं इनका प्रयोग करता हूँ। मैं इन सब से पीछे इस शरीर का मालिक, शरीर पर शासन करने वाला, शरीर को संचालित करने वाला आत्मा हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं शरीर रूपी नगरी का राजा हूँ। मैं शासक हूँ। यह मेरा साम्राज्य है। मैं इसको चलाता हूँ। प्रसन्नता मेरा गुण है। आनंद में रहना यही मेरा ध्येय, ये मेरा रूप मेरे पिता परमात्मा से मिला है। मैं चैतन्य हूँ, एक ज्योति रूप आत्मा। मैं सहस्रार चक्र के नीचे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित हूँ। वहीं से पूरे शरीर को संचालित करता हूँ। मेरे ऊर्जा के अलग अलग केंद्र हैं। ये समस्त चक्र और पूरा शरीर मैं आत्मा हूँ। शरीर को जब छोड़ दूंगा, शरीर काम नहीं करेगा। मैं यात्रा पर आया हूँ इस संसार में। शरीर धारण किया है। अपने पिछले कर्मों को, इन सब का निदान
इन सब का भुगतान करने के लिए, नए कर्म करने के लिए मुझे साधना का अवसर मिला, जिससे मैं पिछले कर्म जो संचित हैं उनका शोधन कर सकूं। मुझे अवसर मिला है मैं अपने भाग्य को बदल सकूं। मुझे अवसर मिला है मैं अपनी आत्मा को पवित्र कर सकूं, शुद्ध कर सकूं। मैं अपने स्वरूप को पहचान रहा हूं। ये शरीर मेरा है, प्राण मेरे हैं, ये सारी इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है जिसमें अनेक विचार चलते हैं। मैं जानता हूँ बुद्धि जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, वह भी मेरा ही अंग है। ये सब मेरे सेवक हैं और इनसे काम लेने वाला मैं आत्मा। मैं एक निश्चित अवधि लेकर इस दुनिया में आया हूँ। मैं इस दुनिया में अपना उद्धार करने के लिए हूँ। मैंने सुधार भी करना है, कल्याण भी, आत्म कल्याण करना है, खुद का निर्माण करना है। मैं इस पथ पर चल पड़ा हूँ। मेरी यात्रा परब्रह्म की ओर लगातार चल रही है। मैं स्वयं को जान रहा हूँ। मैं भ्रू मध्य में चैतन्य के प्रभाव को हर दिन अनुभव करता हूँ। मेरा ये जागृत अवस्था वाला रूप मेरी चेतना के द्वारा, आत्म शक्ति के द्वारा यह सब कार्य होते हैं। मैं आत्म तत्व को पहचानता हूँ। यह आत्म तत्व ज्योति बिंदु है, प्रकाश का एक कण है, लेकिन इतना सशक्त है कि इस शरीर को संचालित करता है, संसार के बड़े बड़े कार्य करता है। यही आत्म तत्व राजा बनकर संसार में कार्य करेगा। यही आत्म तत्व कर्म के बंधन में बंधकर संसार में गुलामी भी करने लगता है। लेकिन जैसे ही गुरु कृपा होती है, हम स्वयं को पहचानते हैं, आत्मा पवित्र होती है, तो यह शक्तिशाली हो जाती है। मैं इस रूप को जान रहा हूँ, स्वयं को सशक्त करता हूँ। अपने रूप को ध्यान दीजिए, शांत होते जाइए। आगे चक्र में ध्यान टिकाए हुए निर्विचार होते जाइए। मौन, शांत, एकाग्र, कुछ भी नहीं सोचेंगे। शांत, शांत होते जाइए। खो जाइए अपने अंदर। अपने आत्म तत्व को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ें, जो जगत का स्वामी है। आसमानों से भी ऊंचे आसमानों में सबसे ऊंचे स्थान में
जहां से प्रकाश सब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों को मिल रहा है, वहीं से आती हुई उसकी ज्योति सिर के ऊपरी भाग से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसी रोशनी को आज्ञा चक्र में अनुभव कीजिए, आनंद को अनुभव कीजिए, शांति को अनुभव कीजिए, प्रेम को अनुभव कीजिए, प्रसन्नता को अनुभव कीजिए और ऊर्जा ग्रहण करते जाएं। आनंद की ऊर्जा अपने माथे से लेते हुए अपने आत्मा में भर लें। आनंदित रहना मेरा स्वभाव बनता जा रहा है, मुझे आनंद से भरा जा रहा है, मुझे आनंद की किरणों से मालामाल किया जा रहा है। मैं जहां भी रहूंगा आनंद में खिला हुआ, मुझे आनंद से भरपूर किया जा रहा है। मैं इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। अनुभव कीजिए, आनंद की स्वर्णिम तरंगें आपको मिल रही हैं। श्वेत किरणें अनुभव करिए, शांति की किरणें, संतुष्टि की किरणें, शांत भी हैं, संतुष्ट हैं। स्वयं को भरते जाइए, शांत, संतुष्ट। स्वर्णिम किरणें आनंद की, श्वेत किरणें शांति और संतुष्टि की अनुभव कीजिए। शांत, संतुष्ट। भरते जाएं, मैं शांति संतुष्टि से भरपूर हो रहा हूं। शांति मेरा स्वभाव हो रहा है, हर समय संतुष्ट, ऐसा सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आ रहा है। सारी बेचैनी दूर हो रही है, संतुलन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। अनुभव कीजिए। सूरज की लाल और पीली रोशनी मिली हुई आपके अंदर आती हुई अनुभव कीजिए। प्रेम की किरणें, प्रेम से स्वयं को भरपूर होने दीजिए। सभी रंगों के, 7 रंगों के इंद्रधनुष को अनुभव कीजिए। इंद्रधनुष 7 रंग आपके माथे पर आ रहे हैं। मन मन में भ्रामरी करते हुए उन्हें ग्रहण करें। आपकी तरंगे ऊपर और ऊपर वाली तरंगे आपके माथे पर।
जैसे शावर से पानी की बौछार होती है, ऐसे आसमानों से 7 रंगों की किरणें माथे पर आ रही हैं। अब इस आनंद की किरणों को फैलाइए अपनी ओर से, अपने दादा दादी, नाना नानी, उन सब की ओर फैलाते हैं। माता पिता, उनके प्रति, आपके परिवार में जो भी हैं, विवाहित हैं तो पत्नी, बच्चे या आपके भाई बहन, सबको आनंद की किरणें दीजिए, उनको खुश देखिए, अपने घर को खुशहाल देखिए, 7 रंग को बिखरने दीजिए, प्रेम को देखिए, घर की एकता को देखिए, सफलता को देखिए, खुशहाली को देखिए। चारों तरफ के वातावरण में इसको बिखेर दीजिए। मेरा परिवेश, मेरे संबंधी, मेरे सगे, मेरे मित्र, मेरे लोग, मेरी छोटी सी दुनिया, सब आनंद, प्रेम, शांति, संतुष्टि से भरपूर हो रहे हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान ले जाते हुए ओंकार स्वरूप में रोशनी को देखिए और भगवान को मन मन में प्रणाम करें, धन्यवाद करें उसके आनंद देने के लिए। उसने जो भी कुछ मेरे जीवन में दिया, ये जीवन देने के लिए, परिवार देने के लिए, अच्छे माता पिता देने के लिए, अच्छे रिश्ते देने के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, ये सुंदर संसार बनाया, मेरे लिए चांद सितारे बनाए, मेरे लिए वायु दी, मेरे लिए जल की धाराएं दी, मेरे लिए सब कुछ आपने दिया। लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद। आभारी हूँ प्रभु, बहुत बहुत आभारी हूँ। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं अपना समस्त प्रेम आपकी ओर प्रेषित करता हूँ और उसे अनेक गुना बढ़ते हुए चारों तरफ देखता हूँ। परमात्मा सभी सुखी हों, निरोग हों, आनंदित हों। उच्चारण के साथ ऊंचे हिमालय और नीचे मैदान में दूर दूर तक खिले हुए फूल, लहलाती हुई हरियाली, हवाओं के सरसराहट, उड़ते हुए पंछी अनुभव करें। Oh
हाथ जोड़कर प्यारे प्रभु को धन्यवाद दें, नमन करें, आभार व्यक्त करें। हे प्रभु, अपने आसन पर बैठाया, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। ओम। सर्व मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमेश्वर, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका दुख दूर हो, सब एक दूसरे की भलाई को देखें, सबका सर्वविध कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, हथेली आंखों पर रख लें, चेहरे की मालिश करें। ऊर्जा कंठ में दें, कंधों में, भुजाओं को क्रॉस करते हुए ऊर्जा दीजिए। दोनों हाथों को फिर से रगड़िए और फेफड़ों पर ले आइए। ऊर्जा देते जाएं। हृदय में, पेट, नाभि केंद्र, जंघाएं, घुटने, टखने, पांव की एड़ियां, पांव के पंजे, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ते हुए लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद रखिए। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन तत्व हूं, संसार में कार्य करने के लिए आया हूं। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, साधक, परमात्मा का लाडला, परमात्मा का दुलारा, उसका आनंद प्राप्त करते हुए, उसकी शांति और प्रेम से युक्त होते हुए मैं अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर रहा हूं। मैं अपने प्रभु के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और एक बार फिर आंखें बंद करके अपने आप को शांत होता हुआ देखें, प्रेम पूर्ण होता हुआ देखें। आंखें खोलने से पहले चारों तरफ अपने प्रेम, शांति, आनंद को बिखरता हुआ अनुभव करें। अब आप एक राजा महाराजा की तरह शांत और प्रेम पूर्ण होकर के अपने कार्यों में जब जाएंगे तो ऐसा लगना चाहिए एक शांत, एक तृप्त, एक पूरी तरह से आनंदित, जिसको कोई किसी का दबाव नहीं, मस्त चाल से चलता हुआ, मस्ती से काम करता हुआ, मस्ती में और अपने आनंद और प्रसन्नता में अपने सारे कार्यों को संचालित करता हुआ, आज की सुबह का आनंद लेते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए एक आनंदित जीवन जी रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। आप भूमि की ओर देखते हुए ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। इंद्र भगवान को प्रणाम कर लें। हमारी भक्ति, साधना सुरक्षित रहे और हमारे अंदर का यह ध्यान का आनंद सुरक्षित रहे और हम जहाँ भी जाएं
चारों ओर इस आनंद को बिखेर दें और वह भी सुरक्षित रहे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए।